नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी रुचिरा भाग द्वितीय के एकादश पाठ, जिसका शीर्षक है समवायो ही दुर्जयः, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों इस पाठ के शीर्षक का अर्थ समझते हैं। समवायो ही दुर्जयः, इसका जो पहला शब्द है वह है समवायः। समवायः ये संधि होती है बच्चों, तो इस विसर्ग को ऊ होके संधि हो जाती है, गुण संधि होती है, तो समवायो बन जाता है, तो उत्व हो जाता है। तो समवायो का अर्थ होता है समवायः। समवायः का अर्थ होता है बच्चों समूह, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रुप कहते हैं। तो समवायः अर्थात समूह, ही मतलब निश्चय ही, निश्चय ही। दुर्जयः, दुर उपसर्ग है और इसमें जयः एक शब्द है। दुर मतलब कठिनाई से, जयः मतलब जीतने योग्य। दुर्जय का अर्थ होता है कठिनाई से जीतने योग्य। तो पूरा अर्थ होगा जो समूह होता है, जो एक ग्रुप होता है, वह बहुत कठिनाई से जीता जाता है, अर्थात उसको जीतना बहुत कठिन होता है। जिसको हम एक हिंदी के शब्दों में कहें तो एकता में शक्ति। समवायो ही दुर्जयः अर्थात समूह को जीतना कठिन है या एकता में शक्ति होती है। आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा, पुरा का अर्थ है पहले या बहुत समय पहले, बहुत समय पहले या प्राचीन काल में, बहुत समय पहले। एकस्मिन् वृक्षे, दोनों में सप्तमी विभक्ति है। एक वृक्ष पर, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका, एक चटका, यहाँ फोटो देखिए आपको दिख जाएगा, नहीं ये तो काष्ठकूट है, लेकिन वहाँ पर एक चिड़िया या जिसको गौरैया कहते हैं वो, एका चटका। प्रतिवसति, प्रतिवसति का मतलब होता है रहना, रहती। अगर यहाँ पे ये शब्द नहीं होता तो इसमें होता कि एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती है, लेकिन जो स्म लगता है बच्चों, इसका अर्थ होता है था थे थी। था थे थी मतलब इसको पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं लोग। तो पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, कि बहुत समय पहले एक वृक्ष पर एक चटका रहती थी, एक चिड़िया रहती थी, गौरैया रहती थी। कालेन, कालेन शब्द का अर्थ होता है काल। काल का अर्थ होता है बच्चों समय, तो कालेन का अर्थ हो जाएगा समय से, तृतीय विभक्ति है। तस्याह संतति ही जाता, तस्याह मतलब उसका, किसका, चटका का। संतति मतलब संतान, समय से उस चटका की संतति ही, जाता मतलब उत्पन्न हुई, तो उसकी संतति उत्पन्न हुई। तो संतति में क्या है, तो मतलब उसने अपने अंडे दिए होंगे। एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार की बात है, एकदा मतलब एक बार की बात है। कश्चित प्रमत्तः गजः, कश्चित का अर्थ होता है बच्चों कोई। कश्चित में क्या होता है, कह और चित, कह और चित, इसको पहले कश्चित होता है, फिर बाद में संधि होकर के कश्चित बनता है। कश्चित का मतलब होता है कोई। प्रमत्तः गजः, प्रमत्तः गजः का अर्थ होता है पागल हाथी, उन्मत्त हाथी। तस्य वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के, अधः मतलब नीचे, उस वृक्ष के नीचे। आगत्य, आगत्य का अर्थ होता है बच्चों आकर। तस्य शाखाम, उसकी शाखा को। अब शाखा का अर्थ क्या होता है बच्चों, शाखा का अर्थ होता है डाली, जैसे पेड़ में शाखाएं होती है ना, डाल होते हैं ना, उस डाल को। शुंडेन, शुंड का मतलब होता है सूंड। अब देखो शुंडेन का मतलब होगा सूंड से, शुंडेन का अर्थ है अपने सूंड से।
अत्रोटयत लंग लकार, लंग लकार है ये। अत्रोटयत का मतलब है तोड़ा या तोड़ दिया, पास्ट टेंस में, भूतकाल में। लंग लकार भूतकाल में आता है, जो काम हो चुका है, तो उसने तोड़ दिया, ये कार्य हो चुका है। तो उस वृक्ष के नीचे आकर के वो पागल हाथी ने या उन्मत्त हाथी ने, मद से मस्त हाथी ने उस शाखा को अपने सूंड से तोड़ दिया। अब हुआ क्या? चटकायाह नीडम, चटकायाह में षष्ठी विभक्ति है, चटका का, नीडम मतलब घोंसला, नीडम मतलब घोंसला। क्या हुआ? भूवि, भूवि मतलब होता है भूमि पर या जमीन पर, जमीन पर। अपतत, जैसे ये लंग लकार में है वैसे ये भी लंग लकार में है बच्चों, इसका मतलब है गिर गया, उसका जो घोंसला था वो नीचे गिर गया। तेन, तेन मतलब उससे, तृतीय विभक्ति एक वचन है ये, उससे। अंडानी, अंडम अंडे अंडानी, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, तो अंडानी मतलब बहुत सारे अंडे। विशीर्णानी, विशीर्ण हो गए, टूट गए, नष्ट हो गए। अंडे ऊपर से गिरेंगे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे ना। फिर क्या हुआ? अथ सा चटका, अब वह सा मतलब वह कौन? चटका, वह गौरैया, वह पक्षी। व्यलपत, जैसे यहाँ पे लंग लकार था, यहाँ पे लंग लकार था, वैसे बच्चों यहाँ पे भी लंग लकार है। व्यलपत का मतलब होगा है विलाप किया, मतलब वह विलाप करने लगी, रोने लगी वो, क्योंकि उसके अंडे टूट गए थे। तस्याह विलापम श्रुत्वा, तस्याह मतलब किसका? चटकायाह, इस चटका के। तस्याह मतलब चटकायाह, उस चटका के। विलापम श्रुत्वा, विलाप मतलब होता है रोना, और श्रुत्वा मतलब होता है सुनकर। श्रुत्वा मतलब होता है बच्चों सुनकर। काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट, काष्ठकूट का मतलब क्या मतलब होता है बच्चों? काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी, हम लोग जानते ही हैं, काष्ठ को लकड़ी कहते हैं। और काष्ठकूट का मतलब होता है, जो काष्ठकूट एक चिड़िया का नाम है जिसकी चोंच बड़ी पैनी होती है, जिसकी चोंच बड़ी पैनी होती है, वो उस पेड़ में ऐसे से मार मार के वहाँ होल कर देती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? काष्ठकूट। तो वुड पैकर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो काष्ठकूट नाम खगः, खगः मतलब पक्षी, काष्ठकूट नाम का एक पक्षी, दुखेन दुख से। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि एक पक्षी का, एक वो मतलब वो पशु पक्षी है, लेकिन एक पशु पक्षी का दुख देख करके दूसरा पशु पक्षी, ये पक्षी जो ये काष्ठकूट है दुख से पूछ रहा है। ये संदेश मिलता है कि बच्चों, जैसे पशु पक्षी एक दूसरे को देख करके एक के सुख दुख में सुख दुख का अनुभव करते हैं, वैसे मनुष्यों को तो ज़्यादा समझदारी होती है, तो मनुष्यों को भी अपने इष्ट मित्रों के दुख में दुखी हो जाना चाहिए और उनके सुख में सुखी हो जाना चाहिए। जैसे ये काष्ठकूट दुखी है, काष्ठकूट दुखेन दुख से, ताम अपृच्छत, ताम काम, ताम चटकाम, ताम ये चटकाम, उस चटका को। अपृच्छत लंग लकार, लंग लकार कहाँ कहाँ है बच्चों? यहाँ है। व्यलपत, अत्रोटयत, अपतत, ये सभी पास्ट टेंस में हैं। अपृच्छत का मतलब होगा पूछा। काष्ठकूट नाम का पक्षी दुख से उनसे पूछा। क्या पूछा? भद्रे किमर्थम विलपसी, हे चटका तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रही हो तुम? इति, फिर क्या हुआ? विलपसी, क्यों रोती हो? क्वेश्चन मार्क है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब चटका अपना दुख बता रही है। चटका वदत, इसमें दो शब्द हैं, एक है चटका और दूसरा है अवदत। ये भी जो अवदत है ये भी लंग लकार में है। जैसे इसका लट लकार क्या होगा? वदति, वदतः वदंती। लंग लकार का रूप चलता है अपठत अपठताम अपठन, तो यहाँ पे चलेगा अवदत अवदताम अवदन। अवदत का मतलब होता है बोला, जिसको अंग्रेजी में सैड कहते हैं, SAID। चटका अवदत, चटका बोली, क्या बोली? दुष्टे नैकेन, इसमें दो शब्द हैं, एक है दुष्ट, दुष्टेन,
फिर है एकेन। अब चाहे इसको आगे कर दो, एकेन दुष्टेन, एक दुष्ट के द्वारा। एक दुष्ट कौन? एक दुष्ट के गजेन, हाथी के द्वारा। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम संतति ही नाशिता, मेरी संतान नष्ट कर दी गई। ये देखो, तो एक दुष्ट के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई, ये दुख से वो बता रही है। कौन? चटका। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर कह रही है तस्य गजस्य। तस्य गजस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो तस्य गजस्य का अर्थ होगा उस हाथी के। वधे नैव, इस वधे नैव में दो शब्द हैं। एक है बच्चों ऐसे वधेन, और फिर है एव। एव का मतलब होता है ही, और वधेन का मतलब होता है वध से। तृतीय विभक्ति है ना, तो से या द्वारा लगता है, तो वध से ही, वध मतलब मारने से ही। तस्य गजस्य वधे नैव, उस गज के वध करने से ही। मम दुखम, मेरा दुख, ये कह रहे हैं मेरा दुख अपसरेत, ये विधिलिंग लकार है, उस गज के वध से ही हमारा दुख दूर हो। उसने अपनी बात कह दी चटका ने। ततः काष्ठकूटः, उसके बाद काष्ठकूट ने, वूड पेकर ने, ताम, ताम मतलब उसको, उसको किसको? चटका को। उस चटका को वीड़ा रवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अवदत्। अनयत, ये भी लंग लकार का रूप है। अनयत का मतलब होता है ले गया या ले गई, तो ये पक्षी है तो ले गई। तो वो काष्ठकूट नाम का पक्षी, तो उसको वीड़ा रवा नाम की मक्खी के पास ले गई। मक्षिका मतलब मक्खी, मक्षिकायाः मतलब मक्खी के, समीपम मतलब पास, अनेत मतलब ले गई। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? उसको वीड़ा रवा नाम की मक्खी के पास ले गई। काष्ठकूट चटका को वीड़ा रवा नाम के मक्खी के पास ले गया। मतलब ये देखो कितने छोटे छोटे जीव हैं, पक्षी, काष्ठकूट और मक्खी। अभी अब देखो वो सामने कौन है? इतना बड़ा सा हाथी। अब इनसे ये कैसे लड़ रहे हैं? तो बच्चों, शारीरिक बल से ज़्यादा बलवान आदमी होता है जिसके पास मानसिक शक्ति होती है, अर्थात जिसको बौद्धिक शक्ति होती है, बुद्धि जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा बलवान होता है। तो आगे क्या हुआ? तयोहो वार्ताम श्रुत्वा। तयोहो का मतलब होता है उन दोनों के। वार्ताम का मतलब होता है बच्चों बातचीत को। श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। तो पूरा अर्थ हो जाएगा उन दोनों की बातों को सुनकर मक्षिका अवदत। जैसे चटका अवदत बताए थे, वैसे मक्षिका अवदत। मक्षिका अवदत, मक्षिका बोली, मक्खी बोली। क्या? ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममापि मित्रम, मेरा भी मित्र। मंडूकः, मंडूकः हम लोग पढ़े हैं ना, ये देखो मंडूकः। मंडूकः का मतलब होता है मेंढक। मेघनादः अस्ति, इसका नाम क्या है? मेघनाद है। अच्छा, मक्खी का नाम क्या था? वीड़ारवा। वीड़ारवा, इसका नाम क्या है? मेघनाद। मेघनादः का अर्थ होता है मेघ की तरह आवाज करने वाला। मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र एक मंडूक है जिसका नाम है मेघनाद। शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी ही। तमुपेत्य, तम का मतलब होता है उसको। उपेत्य, उपेत्य का मतलब होता है जाकर, उसके समीप जाकर, जल्दी ही उसके समीप जाकर के हम लोग। यथोचितम, यथोचितम का मतलब होता है यथा उचितम। यथा उचितम का अर्थ होता है जैसा उचित होगा, जैसा उचित हो। करिष्यामः, ये क्या है? ये लिट लकार है बच्चों। लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल, कि भविष्य में जो काम होगा। जैसे पठिष्यति का मतलब होता है पढ़ेगा, पठिष्यामः का अर्थ होगा हम लोग पढ़ेंगे। तो करिष्यामः का अर्थ होगा मतलब हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? यथोचित करेंगे, जो उचित होगा करेंगे। कहाँ जाकर करेंगे?
शीघ्रम तमुपेत्य, जल्दी से उसके पास जाके करेंगे। किसके पास जाके करेंगे? तो मेघनाद के पास। मेघनाद क्या है? मंडूक है। मंडूक का अर्थ क्या होता है? मेढक। तो नहीं समझ में आता है बच्चों तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लिया करोगे तो समझ में आ जाएगा। तदानीम, तदानीम का मतलब होता है तब, देन, तऊ, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, सह तऊ ते, सह का मतलब होता है वह, तऊ का मतलब होता है वे दोनों, और यही यहाँ पर है वे दोनों। वे दोनों कौन? मक्खी और मंडूक, नहीं, कौन कौन? ये क्या नाम है इसका, काष्ठकूटः और चटका, ये दोनों किसके साथ? मक्षिकयासह, मक्षिका के साथ, मक्खी के साथ। गत्वा, गत्वा का मतलब होता है जाकर। मेघनादस्य पुरः, इस मेघनाथ के, मेघनाद के सामने, पुरः का अर्थ होता है सामने। सर्वम वृत्तांतम, सर्वम का मतलब होता है बच्चों पूरा, वृत्तांतम मतलब होता है पूरी कहानी। न्यवेदयताम, न्यवेदयताम, इसमें भी लग लकार है बच्चों और द्विवचन है, जैसे अपठत अपठताम, तो न्यवेदयत न्यवेदयताम, निवेदन किया। तो वे दोनों मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के सामने अपनी पूरी कहानी बता दी। तो देखो, तव, तव मतलब वे दोनों, एक दो, मक्खी के साथ, यहाँ मक्खी छपा हुआ नहीं बच्चों, तो मक्खी भी है और ये मंडूक, ये चार हो गए, और ये छोटे छोटे जीव हैं, और ये कहाँ? ये बहुत बड़ा सा हाथी। अब फिर क्या हुआ देखो, मेघनाद अवदत, मेघनाद अवदत, अब मेघनाद बोल रहा है, या मेघनाद बोला। क्या बोला मेघनाद ने? यथाहम कथयामि, यथाहम का मतलब होता है बच्चों यथा अहम, यथा अहम, अहम का मतलब जानते हैं आप सब, मैं, और यथा का मतलब होता है जैसे, जैसे मैं, कथयामी कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, तथा, तथा का मतलब होता है वैसा, कुरुतम, कुरुत का मतलब है तुम दोनों करो, तुम दोनों करो, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। मक्षी के, सबसे पहले मक्खी को बोल रहा है, किसको बोल रहा है? मक्खी को। मक्खी को, मक्षिका शब्द है तो मक्षिका को जो संबोधन बनाएंगे तो मक्षिके होता है, जैसे बालिका को बालिके, तो मक्षिके। प्रथमम त्वम, प्रथम मतलब पहले, त्वम का मतलब होता है तुम, पहले तुम, मध्याह्ने, मध्य का मतलब होता है बच्चों बीच, और अहने का मतलब होता है दिन में, आने का मतलब होता है दिन में, तो मध्याह्ने मतलब मध्य दिन में, मतलब एकदम दोपहर में। क्या करना? तस्य गजस्य कर्णे, उस गज के कान में जाकर के, कान के पास जाकर के, शब्दम कुरु, शब्द करना, मतलब वहाँ जाकर के भिन भिनाना। किसके सामने जाके भिन भिनाना? किसके कान के सामने जाके? तो हाथी के कान में जाके सबसे पहले मक्खी, तुम वहाँ पर भिन भिनाना, शब्द करना। येन, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो येन का मतलब होता है जिससे, जो भिन 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 की आवाज़ सुन करके उससे, जिससे, सह नयने निमील्य, वह अपनी आंखें बंद करके। नयने निमील्य का अर्थ होता है बच्चों आंखें बंद करके। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, नयने, ये आंखें कितनी होती हैं? आंखें दो होती है ना, आंखें दो होती है, तो एक को कहेंगे नयनम और दोनों को कहेंगे नयने। जैसे फलम फले, फले का मतलब होता है दो फल, तो नयने का होगा अपनी दोनों आंखें, वह अपनी दोनों आंखें। निमील्य, निमील्य का मतलब होता है बंद करके, जैसे अभी यहाँ ये तो गिर पड़ा है, यहाँ पर मर गया है, लेकिन वैसे क्या करेगा? आंखें बंद कर लेगा। आदमी को या पशुओं को जब आलस्य आता है तो वो सोते हैं, तो वैसे ही वो आंखें बंद कर लेगा। स्थास्यति, और वहीं पर ठहर जाएगा। जब मक्खी जाके उसके कान में भिनभिनाएगी तो वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पर ठहर जाएगा। फिर क्या होगा? तदा काष्ठकूटः, तब इसका रोल आएगा, इसका कार्य आएगा सामने।
तदा मतलब तब, काष्ठकूटः ये काष्ठकूट, चंचुआ, चंचुआ शब्द ध्यान से देखो, शब्द है चंचू, पढ़े हैं हम लोग। चंचू का मतलब होता है बच्चों चोंच। इसका सबसे मजबूत पार्ट क्या है? चोंच है, जिससे वो लकड़ी फोड़ देता है। तो चंचू का अर्थ होता है बच्चों चोंच। अब इसी चंचू शब्द का तृतीय विभक्ति बनता है चंचुआ, जो यहाँ लिखा है। तो चंचुआ का मतलब होता है चोंच से, चोंच से, क्योंकि तृतीय विभक्ति है ना, तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। तो चंचुआ मतलब अपनी चोंच से। तस्य नयने उसकी आंखें क्या कर देगा? स्फोटयिष्यति। ध्यान से पढ़ लो, ये सब क्वेश्चन में आएंगे, अभ्यास में क्वेश्चन में सब आता है बच्चों ये सब। स्फोटयिष्यति का अर्थ होता है फोड़ देगा, अपनी चोंच से इस गज की आंखें फोड़ देगा। जैसे वो लकड़ी में बहुत तेजी से अपना चोंच मारता है, वैसे वो उसकी आंखों में जाके मार देगा। एवं सह, एवं का मतलब होता है इस प्रकार, सह मतलब वह कौन? गजह, ये लिखा है यहाँ पर, सह गजह वह हाथी, अंधा भविष्यति, क्या हो जाएगा? जब आंखें फूट जाएंगी तो क्या हो जाएगा? वह अंधा हो जाएगा। भविष्यति ये लृट लकार है। त्रिशार्तः, इसमें दो शब्द हैं, एक है त्रिशा और एक है आर्तः। त्रिशा का मतलब होता है प्यास और आर्तः का मतलब होता है पीड़ित। तो प्यास से पीड़ित, भले ही आंखें नहीं होगी लेकिन भूख प्यास तो लगेगी ना। त्रिशार्तः मतलब प्यासा होकर के, सह जलाशयम गमिष्यति वह जलाशय जाएगा, यह गज जलाशय की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, ये देख रहे हो बच्चों, मार्ग में मतलब जब भी वो जलाशय की तरफ जाएगा उस रास्ते पर महान गर्तः अस्ति, मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में महान मतलब बहुत बड़ा, गर्तः मतलब गड्ढा, अस्ति मतलब है, मार्ग में महान गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है। तस्य, देखते हैं आगे बच्चों, तस्य अंतिके, अंतिके मतलब पास में, उसके पास में, देखा था आपने गड्ढे के पास में मेंढक बैठा हुआ था, तो उसके पास में अहम स्थास्यामि, अहम स्थास्यामि का मतलब होता है मैं रहूंगा, उसके पास में मैं रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूंगा, मतलब उसके पास में मैं रुकूंगा और शब्द करूंगा, मतलब वहां पे वो टर टर करेगा। तो उससे क्या होगा? मम शब्देन, मम मतलब मेरे, शब्देन का अर्थ होता है बच्चों शब्द से, तृतीय विभक्ति है, मेरे शब्द से क्या करेगा वो? तम गर्तम, तम का मतलब होता है उस, और गर्तम का मतलब होता है गड्ढे को, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति है जिसका चिन्ह होता है को। तो उस गड्ढे को, मेरे शब्द से वह उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, मत्वा का मतलब होता है मानकर, जहाँ जलाशय के पास में ही तो मेंढक टर्राते हैं, तो वो गर्त के पास खड़ा होकर टर्राने लगेगा तो समझ जाएगा हाथी कि यहीं पर तालाब है। तम गर्तम जलाशय मत्वा, उस गड्ढे को जलाशय मान करके, सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, ये दोनों में लिट लकार है, इन दोनों में लिट लकार है, मतलब भविष्यत काल है। वह उसी गर्त में, गर्त मतलब गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते, ऐसे ही करने पर, ऐसा ही करने पर, सह गजह वह हाथी, मध्याह्ने मतलब दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, उस मंडूक के शब्द का अनुसरण करते हुए, अनुसृत्य का अर्थ होता है अनुसरण करते हुए, महतः गर्तस्य अंतः, महतः अर्थात महान शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है महत शब्द का, महतः का अर्थ होता है महान के, महान कैसा किसके? गर्तस्य गड्ढे के, बड़े गड्ढे के, अंतः अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया।
उस बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। ये बहुनाम अप्यसाराणाम क्या है बच्चों? एक है बहुनाम, एक शब्द है बहुनाम, फिर दूसरा शब्द है अपि, और तीसरा शब्द है बच्चों असाराणाम। बहुनाम अपि असाराणाम का मतलब है बहुत से असार लोगों का, असारों का। असार का मतलब होता है निर्बलों का, बहुत से निर्बलों का। समवायः मतलब समूह, चाहे वो निर्बलों का ही हो, लेकिन समूह जो होता है दुर्जयः मतलब बहुत ही कठिनाई से जीतने योग्य होता है, उसको जीतना आसान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है, और गलत करने वाला, अन्याय करने वाला कितना भी बलिष्ठ हो, अंत में उसकी हार होती है। यहाँ पर बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ, इसको अभ्यास हल करवाने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।